राजीव, आपके पास आते हुए ये मांग तेजी के साथ उठ रही है पार्टी के भीतर और विपक्षी भी इस बात को कह रहे हैं कि अब निशांत कुमार को आ जाना चाहिए। अगर वो जल्द नहीं आए, उन्होंने पार्टी की कमान नहीं संभाली तो पार्टी में भगदड़ मच सकती है। ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है? देखिए विपनेश, भारत की राजनीति में यह इतिहास है कि एक आदमी के चेहरे और करिश्मे पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो अगर उसके परिवार में, अगर उसके बच्चों में वो पार्टी का नेतृत्व नहीं गया तो वो पार्टी फिर बिखरी ही है। चाहे आप जिसको भी देख लीजिए, तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो ठीक है कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को आज तक आगे नहीं रखा। इस चुनाव से पहले निशांत का नाम भी कोई नहीं जानता था, चेहरा भी नहीं कोई पहचानता था कि बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम क्या है और वो दिखते कैसे हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले वो खुद भी सक्रिय हुए हैं, वो राजनीतिक मसलों पर बयानबाजी भी कर रहे हैं, वो बातें भी कर रहे हैं और उनको लोग जान भी गए और पहचान भी गए। और नीतीश कुमार इसीलिए जाने जाते थे कि परिवारवाद की राजनीति, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को कहीं भी राजनीति में उस तरह से आगे नहीं किया। चाहे आप उनके घर भी, गांव में भी जाइए, उनके परिवार दूर दराज के उसमें भी देखिए तो नीतीश कुमार ने कहीं परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। अब ये बात तेजस्वी यादव ये इसलिए भी कह रहे होंगे कि उनके लिए कंफर्टेबल होगा जब परिवारवाद की राजनीति का आरोप उनके ऊपर लगता है। बात यह है कुल मिला के कि बीजेपी के पास एक तरह से नीतीश जरूरी भी है और मजबूरी भी है। आप एक साल एक महीना पहले के देखिए, 28 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी को यह आभास हो गया था कि रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही 2024 का जो बिसात है वो जीती नहीं जा सकती। नीतीश कुमार के साथ पीछे से बातचीत पीछे दरवाजे से होती रही थी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद नीतीश कुमार को एनडीए में आना आसान हो गया। और उसके बाद आप देखिए कि जो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, या जो भी देश में मोदी तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और बिहार में बीजेपी के पास अभी नीतीश कुमार के पैरेलल कोई चेहरा भी नहीं है और बिहार का एक चेहरा नीतीश कुमार है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बयान, न तो वो ये कहेगी अपने मुंह से, वो ये कह सकती है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा वो उन्हीं पर छोड़ दिया जाएगा। मुझे लग रहा है 100 सीटें, 243 सीटें बिहार विधानसभा में है। मुझे लगता है कि 100 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में बंटवारा होगा सीटों का, और जो विधायकों की संख्या होगी उसके आधार पर बाद में मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। पिछली बार के परिणाम, माफ कीजिएगा, पिछली बार के परिणाम के बाद आपने देखा जी, जब बीजेपी के विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई जेडीयू से, तो नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पे कहना पड़ा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना दे। ऐसी परिस्थिति बीजेपी चाहेगी कि चुनाव के बाद हो, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे से कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसा बयान न तो उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, ये जरूर कहेगी कि उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये कतई नहीं कहेगी कि 2025 में फिर नीतीश, और ये नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी चाहेगी कि छोड़ा जाए और विधायकों की संख्या के आधार पर यह तय हो। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस मुहाने पर बिहार में खड़ी है कि अगर उसे चुनावी सफलता मिलती है, अगर सरकार बनाने की परिस्थितियां बनती हैं, तो इस बार वो मौका जाया नहीं करेगी। और देखिएगा अगर ऐसा हुआ, उसे जीत मिली, अभी तो चुनाव होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर उसे जीत मिली तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपना बनाएगी। ठीक है राकेश।